नए टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ पॉर्न एडिक्शन, जो कि इंडियन टीनेजर्स में और जो अर्ली 20s में रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती रहती हैं दैट दे बिकम एडिक्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। पॉर्न देखते रहते हैं, मास्टरबेशन करते रहते हैं। तो इसका ना कोई मैंने इंटरनेट पे स्क्रॉल किया, थोड़ा वेबसाइट्स पे सर्च मारे, तो मैंने देखा कि कोई परफेक्ट सल्यूशन नहीं बताता कि इसको दूर कैसे, इसे क्विट कैसे करें। जो कि मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा कि इसको क्विट कैसे करते हैं। इसको मोबाइल के ऐप को डिलीट करने से क्विट नहीं होगा। ये आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि मैं काम करता हूँ, ये ब्राउज़र डिलीट कर देता हूँ, ये इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ, ये रेडिट डिलीट कर देता हूँ, नहीं होगा। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप खुद ही वो उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और आप फिर से देखना शुरू हो जाएंगे। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन मैं बताता हूँ। पहले आप कुछ सिम्टम्स और इसके कुछ इफ़ेक्ट्स जानने की कोशिश करिए कि ये इससे होता क्या है हमारे एक इंडिविजुअल इंसान को इसकी लाइफ का उसके लाइफ में इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। जैसे कि पहला जो मेजर चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि कोई इंसान अगर ये सारी चीज़ों का एडिक्ट बन जाए ना, तो वो बेसिकली उसके पास जो सेल्फ़ एस्टीम होता है ना, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू बिल्ड सोशल रिलेशनशिप, वो नहीं होता उसके पास। आपके पास सेल्फ़ एस्टीम नहीं है या है तो बहुत ज़्यादा कम होती है, उसकी वजह से आप सोशल रिलेशन नहीं बना पाते। आप सोशल रिलेशन नहीं बना पाते तो आपकी जो लाइफ होती है उसमें जो बात करने के जो इंसान होते हैं वो आप अकेले ही होते हैं। आप जब इंसान अकेले होगा तो वो बोर्डम फेस करेगा, जब वो बोर्डम फेस करेगा तो वो इन सारी चीज़ों में आके फंस जाता है। तो आपको मैंने पैटर्न समझाने की कोशिश की, लो सेल्फ़ एस्टीम, नो सोशल लाइफ, बोर्डम और फिर ये इस चीज़ से एडिक्ट हो जाना। तो ये एक सर्कल होता है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है मैं उसको रूट कॉज़ बता देता हूँ कि एक इंसान एडिक्ट कैसे बनता है। इंडिया में क्या होता है कि इस चीज़ के बारे में जो नॉलेज होती है वो सही इंसान से नहीं मिलती है। जैसे कि जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है, आप देखेंगे 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रहता है, यू नो इट। आप सोसाइटी में आपके बच्चे होंगे, आप उनसे बात करिए, वो बता देंगे। वो अपने पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें नहीं बात कर पाएंगे। आप उनकी एज 10 है, 11 है और आपकी एज 20 है, आप उनको इशारे में पूछेंगे ना तो आपको आपसे बेहतर जानते होंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनका जो सोशल सर्कल होता है ना, उन सारे सोशल सर्कल में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती है। उसका मेन कॉज़ है कि उनके स्कूल में ये सारी चीज़ों का सही नॉलेज नहीं दिया जाता। उनको ये नहीं सिखाया जाता है कि अदर जेंडर्स के बारे में क्या होते हैं अदर जेंडर्स और उनको कैसे ट्रीट की जाती है और वो उनका मेन रीज़न क्या होता है एग्जिस्टेंस का, ये रिप्रोडक्शन का, ये जो इंटायर सिस्टम है वो चलता कैसे, वो सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं मिलता। जब आपको जहाँ से विज़डम की ज़रूरत होती है वहाँ से नहीं मिलता है ना, तो आप कहीं ऐसे तरीके पे शिफ्ट हो जाते हो जो कि माइट भी गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। और आप देखेंगे कि जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो उसमें कोई अनइंटेंशनल चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे नॉलेज ही दी जाती है। बट वो जो नॉलेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होती है इन सारे टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पॉर्न, इन टर्म्स ऑफ नो फैप, इन टर्म्स ऑफ मास्टरबेशन। बहुत ही उसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ही कम होती है। क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करिए ना, स्कूल में, कॉलेज में वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने साल के हैं? 10-12 साल के स्कूल में होते हैं, 14-15 साल के कॉलेज में, 16-17 साल के, 18 साल के कॉलेज में बच्चे होते हैं। अब उनके बाजू में भी उन्हीं टाइप के बच्चे होते हैं। अब उनको भी कम नॉलेज है, एक दूसरे का कम नॉलेज, एक दूसरे को शेयर करते हैं। उससे क्या होता है, दिमाग में अदर जेंडर्स के बारे में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती हैं कि चेस्ट ऐसा ही होना चाहिए, बैक ऐसा ही होना चाहिए तो ही अच्छा है। आप रोड्स पे जाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो एक एडिक्ट होता है ना वो हमेशा अदर जेंडर्स को ना इसी तरीके से दो ही चीज़ों पे ज़्यादा उसका फोकस रहता है। वो इन रोड पे जाएगा तो ये नहीं देखेगा, सामने वाले का फेस नहीं देखता, वो फेस नहीं देखेगा, वो वहीं देखेगा, चेस्ट देखने की कोशिश करेगा, बैक देखने की कोशिश करेगा, दैट्स इट। उसका मेन गोल यही होता है, फेस नहीं, फेस पे उसकी सोच ही नहीं जा पाती ना कि फेस भी कुछ होता है। नहीं, वो सिर्फ वो दो चीज़ देखता है और वो खुद में ही खुश हो जाता है कि सेल्फ प्लेजर। उसके पास हिम्मत होती नहीं है कि उस इंसान को जाए उसके पास और बोल दे कि यू नो कैन आई टेक यू आउट ऑन अ डेट। नहीं बोल सकता वो, क्योंकि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि उसके पास
कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो ज़मीन के अंदर होता है, वो धँस चुका रहता है, वो इतना एक्टिवली इन्वॉल्व होता है ये सारी चीज़ों देखने में, राइट। अब ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? ये सारी चीज़ें आप मतलब ये जो इसका जो सर्कल है, आप फँसते क्यों हैं? आप एक बार देख के छोड़ क्यों नहीं देते? एक बार 2 बार देख लो, 4 बार देख लो, छोड़ दो, ख़त्म। पता चल गया ना कैसे होता है। इसका एक मेन रीज़न है कि बोर्डम। आप देखेंगे इंडिया में मेनली यूथ क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, जेईई कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी, आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, बैंक्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो 18 टू 24 टू 26 का जो एज होता है ना, वहाँ वो मोस्टली इंडियन यूथ्स का इन सारी एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होता है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो। तो अब ये समझने की कोशिश करिए, कोई भी एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसमें आपको आइसोलेशन में जाना पड़ता है फॉर द 1 ईयर 2 ईयर, माइट बी 3-4 ईयर्स आपको पूरा आइसोलेशन में बंद रहना पड़ता है और आपका कोई सोशल कॉन्टैक्ट होता नहीं है। जब आपका सोशल कॉन्टैक्ट होता नहीं है तो आप जब बोर्डम फेस करते हैं ना, कोई भी लेट्स बी रियलिस्टिक, आप कोई भी कितना भी पढ़ने में अच्छा रहे, वो एक लिमिट तक पढ़ सकता है दिन में, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। मैंने 16 घंटे तक पढ़ाई की है, मुझे पता है। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते आप। उससे ज़्यादा पढ़ भी लेंगे ना तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक ही पढ़ लेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, दैट्स इट। अगर उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बेसिकली अपनी बॉडी ही डैमेज कर रहे हैं। अब उस 12 घंटे आपने पढ़ लिया, अब उसके बाद का टाइम क्या, उसके बाद क्या करें? अब तो बोर्डम फील हो रहा है ना यार, आप तो थक चुके हैं ना। अब खुद अब डोपामिन हिट चाहिए ना यार, कुछ तो चाहिए जिससे मुझे प्लेजर मिले, कुछ मज़ा आए मुझे। तो जो ये सारी चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखने चले जाएंगे ये सारी चीज़ें, मास्टरबेट कर लेंगे। तो अब इससे क्या होता है ना, वो बुरे फंसते जाते हैं। वो जो गिल्ट रहता है ना, जैसे कि आपने पढ़ाई की, आपने ये चीज़ें देखी, आपने अपना काम कर लिया, अब आपके अंदर ना गिल्ट आ गया कि शिट यार मैंने आज कर लिया, शिट। और आप क्या करते हैं, एक बार आप कर लेते हैं ना तो आप उस सर्कल में फंसते रहते हैं कि अच्छा कल ही तो कर लिया था। आप फिर आपको ना देखेंगे 24 घंटे बाद आपको फिर से उस चीज़ की क्रेविंग्स होने लगेंगी बेसिकली, कि एक बार और कर लेते, तो उसको वो हैबिट बनता जाता है। और इस हैबिट को छोड़ना इतना आसान है नहीं जितना आसानी से हम इस चीज़ों के बारे में दोस्तों से बातें करते हैं। तो अब इसको छोड़े कैसे, मेन क्वेश्चन पे आते हैं उसको, जो कि इंटायर कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको ना 1000 तरीके बताए जाएंगे। मैंने भी वो तरीके पढ़े, मैं भी वो तरीके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप एक काम करिए, आप डिलीट कर दीजिए ऐप्स, हो गया आपका काम। इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए, रेडिट डिलीट कर दीजिए, टेलीग्राम डिलीट कर दीजिए, यूट्यूब डिलीट कर दीजिए, क्रोम डिलीट कर दीजिए, हो जाएगा, आप छोड़ देंगे। रियलिटी में होता नहीं है। रियलिटी में क्या होगा मालूम है, आप चलो आज डिलीट कर दीजिए, आप बाद में आप फिर इंस्टॉल कर लेंगे, तो फिर आप फिर करेंगे। तो सल्यूशन क्या है इसका मैं एक सही चीज़ बताऊं तो इसका कोई सल्यूशन नहीं है। मैं कोई चीज़ नहीं बता सकता स्पेसिफिक कि ये कर लो हो जाएगा, आप इस एडिक्शन से दूर निकल जाओगे, बाहर निकल आओगे, नहीं, कोई इसका परफेक्ट सल्यूशन नहीं है। तो फिर कैसे छूटेगा ये आदत आपसे? अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, 2-3 स्टेप्स मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप एक काम करिए, आप बिज़ी होना शुरू हो जाइए। बिज़ी होना शुरू कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। जब आप इन सारी चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपकी ना सोशल लाइफ नहीं होती है, आपकी अदर जेंडर से रिलेशनशिप्स कोई भी नहीं होता है। अगर होता भी है तो वो वर्स्ट रिलेशनशिप होता है, सामने वाला आपसे खुश होता नहीं है, आप गलत चीज़ों की एक्सपेक्टेशन लगाए रहते हैं उनसे, ठीक है। आपका कोई सोशल रिलेशनशिप होता नहीं है, आप अदर जेंडर से बात करते नहीं हैं, 2-3 दोस्तों के अलावा आपका कोई दोस्त होता नहीं है, आप कोई एक्टिविटी जो होती है ना, स्पोर्ट्स ले लो, आप उसमें इन्वॉल्व होते नहीं हैं, आपका कोई परफेक्ट हॉबी नहीं होता जो आप करते हैं डेली बेसिस पे, जो आपको विच यू बेसिकली लव डूइंग। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें अगर आपके पास होती ना तो आप एडिक्ट नहीं होते, क्योंकि वो चीज़ें करने से आपको जो सेल्फ़ प्लेजर वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो मिल जाती हैं।
आपका डोपामिन हिट हो जाता है वो परफेक्ट हॉबी करने से जो आपको पसंद हो, बट आपके पास नहीं है और इसका वही रीज़न है। तो आप डेवलप करिए वो सारी चीज़ें। इट्स रियली हार्ड टू डेवलप अ सर्टेन ऑफ कोई हॉबी, बट आप देखेंगे ना तो आप अपनी जो लाइफ है ना आपको एनालाइज़ करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली पसंद होंगी, देखना, करना, सुनना। फॉर मी लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी देखना बहुत पसंद है, तो मैं कॉमेडी स्पेशल बहुत देखता हूँ। मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, विराट कोहली की मास्टर क्लास लगा लूँगा। तो मैं ये सारी चीज़ें मुझे हॉबीज़ हैं, मुझे पसंद है। मेरी पेंटिंग हॉबी नहीं है, क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। मैं अगर क्रिकेट होता रहेगा सोसाइटी में तो मैं खेल लूँगा। तो पहली चीज़ तो ये कि हॉबी डेवलप करिए, जिसे जो करना आपको पसंद हो, ठीक है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं बोर्डम में। दूसरी चीज़ ये कि आप एक्सेप्ट करिए कि इसको छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि आप छोड़ सकते भी नहीं है, लॉजिकली ना आप छोड़ नहीं सकते इसको। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना क्रेविंग्स होती ही हैं, और अगर आपके पास अदर जेंडर नहीं है, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है ना, तो आपको सेल्फ प्लेजर में ही जाना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है, आप इंडिया में तो वैसे भी ये सारी चीज़ें प्री मैरिटली करना तो मतलब बेसिकली पाप ही है, आप अगर कर लिए तो फिर क्या किया जाए। आप एक हॉबी डेवलप करिए, ठीक है, आप एक हॉबी डेवलप कर लीजिए। हॉबी डेवलप करने के बाद क्या करेंगे, ये बोर्डम का ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कम होने लगेंगी। अब एक क्या करिए ना, ये और दूसरी चीज़ है ये है कि आपने एक ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मुझे इसे ये छोड़ नहीं सकता मैं, कहीं ना कहीं तो ये चीज़ देखनी पड़ती है, और विच इज़ कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये चीज़ें बहुत कम है ना, महीने में एक बार, 2 महीने में 2 बार, 3 महीने में एक बार, ये 2-3 बार चलता है महीने में, इट्स गुड। साइंस ये भी लिखा ही है, सही है, महीने में 1-2 बार कर ले तो इससे कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करिएगा ना, आप क्या करिए, अपने आप को ना एक टारगेट दीजिए। आप मेंटली गेम खेलिए। ये बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें खेली जाती है दिमाग में। अपने आप को टारगेट दे दीजिए कि इस डेट से लेके इस डेट तक नहीं देखूँगा, उसके नेक्स्ट डेट देख लूँगा। आज लेट्स सपोज 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक मैं नहीं देखूँगा, 26 अप्रैल को यू आर लीगली अलाउड टू डू इट। जब आप ये चीज़ दिमाग को कहेंगे ना, तो आपको उसको पता है कि अच्छा मुझे बस 4 दिन वेट करना है, 4 दिन के बाद मैं खुद ही कर सकता हूँ। और आप 4 दिन बाद करेंगे ना, तो आपको गिल्ट नहीं होगा, राइट, आपको गिल्ट नहीं होगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और आपको मज़ा भी उतना ही आएगा कि चलो 4 दिन मैंने नहीं किया, उसका मुझे ये रिवॉर्ड मिला है। और धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ना, इसको बढ़ाते जाइए। ये जो टाइम गैप है, 4 दिन से 8 करिए, 8 से 12 करिए, 12 से 24 करिए, 24 से 48 करिए, 48 से 96 करिए। ऐसे ये सारी ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो टाइम है उसको बढ़ाते जाइए। फिर क्या करेंगे, आप ना ट्राई करिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, इजीली आप एक्सेसिबल नहीं कर पाएँ। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करिए। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम टीवी छोड़ देते हैं, टीवी देखना छोड़ देते हैं। उसका रीज़न ये मालूम है कि टीवी ना बहुत हार्ड हो जाता है देखना एज़ कम्पेयर टू मोबाइल। अब मैं बताता हूँ कैसे। टीवी को चालू करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, आप पहले एक बटन दबाएंगे, फिर रिमोट लेंगे, रिमोट का बटन दबाएंगे, फिर वो 2-3 मिनट खुद ही ऑन होने में लगेगा। फिर आपको चैनल देखना पड़ेगा क्या पसंद है, और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा एक स्पेसिफ़िक चीज़ों में कि मुझे यही देखना है। आपके पास 200 चैनल है, 200 चैनल में से कोई एक देखना है, और माइट भी आपको कुछ पसंद भी ना है। तो आप देखेंगे कि हमें टीवी की आदत अपने आप छूट जाती है, क्योंकि मोबाइल बहुत एक्सेसिबल हो जाता है। एक बटन दबाया, सब आ गया, कुछ भी जो दिमाग में चल रहा है वही आ जाता है। इतना ईज़ी एक्सेसिबल होता है मोबाइल। तो आप अपने आप पे वो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करना शुरू कर देंगे ना कि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो वो एक्सेस करना। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल, जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली वो कीपैड वाली मोबाइल ले लेते हैं। आप कर ही नहीं सकते, आप क्या करिए, मोबाइल मम्मी को दे दीजिए। मोबाइल मम्मी से वापस तभी लीजिए जब आप सोने जाएंगे। जब पूरे दिन आप मेहनत कर लेंगे ना, आप 12 घंटे काम कर लेंगे या 12 घंटे आप पढ़ाई कर लेंगे, तो आप अपने आप ऑलरेडी थके हुए रहेंगे। आपके पास हिम्मत ही नहीं होगी वो सारी चीज़ें को करने में। आप रात को सीधा देखिए मैसेज किसका मैसेज है, वो देख के सो जाइए सीधा। ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करिए,
रिस्ट्रिक्शन बढ़ाने की कोशिश करिए। अब तीसरी चीज़ क्या करेंगे आप कि ये जो बोर्डम है, अब इसका ना कोई, जैसे कि मैंने सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश की है कि कोई एक्टिविटी चुन लीजिए, बट वो एक्टिविटी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही की जा सकती है। मतलब क्या कि आप 40 मिनट ही क्रिकेट खेल सकते हैं, 1 मिनट ही 1 घंटे क्रिकेट खेल सकते हैं, 2 घंटे। आप में ये थोड़ी है कि आप 12-12 घंटे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो धीरे धीरे ना आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा बाय बीइंग बोर्ड। जैसे वर्ड, इसका मतलब क्या कि आपको पता है कि आप बोर हो जाएंगे, तो बोर हो जाएंगे तो आप कोई दूसरी चीज़ें, बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए, या घर में 2 अच्छे लोग हैं, मम्मी पापा, उनसे बात कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मुझे बोर हो रहा तो मैं ये कर लूँगा। कहीं घूमने चले जाइए, दोस्तों को बुला लीजिए। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको धीरे धीरे ना गैप बढ़ता जाएगा। जब आपका गैप बढ़ता जाएगा, आप दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लगेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बहुत कम होने लगेंगी, रेड्यूस नहीं, ख़त्म नहीं होंगी, कम होने लगेंगी। जैसे 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 कम होती जाएंगी ना, आपका एडिक्शन भी कम होता जाएगा, और आप जैसे मेंटली ज़्यादा अच्छा फील करने लगेंगे अपने बारे में ना, ये जिम जाएंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, सोशल रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रैवल जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें अपने आप करने लगेंगे ना, तो आपका एक पर्सपेक्टिव बनने लगेगा दिमाग में, माइंडसेट शिफ्ट होने लगेगा। तो धीरे धीरे आप खुद धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो हो जाएगा। तो बस यही एक तरीका था, यही एक, आई थिंक मेरे हिसाब से यही एक परफेक्ट वे है इन ऑर्डर टू टैकल दिस हैबिट। ये 3-4 स्टेप्स मैंने बताए हैं, उसी मेन चीज़ों के बारे में बात की है जो आपको करना चाहिए। आपकी जो एडवाइस है वो बहुत ज़्यादा वेलकम है कमेंट सेक्शन में। कोई भी चीज़ इफ़ यू फाइंड इट कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं और मैं इम्प्रूव करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, बाय बाय, एंड प्लीज़ subscribe to my channel and please support me. That's all I need from you guys. Thank you so much.